दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों को संसदीय प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप लोग जानते हो, पढ़ते हो कि हमारे देश में संसदीय लोकतंत्र है, जहां नाम मात्र का मुखिया हमारा राष्ट्रपति हैं और वास्तविक जो शक्ति है प्रधानमंत्री के हाथों में है, और प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद के साथ सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। और ये हमारे देश में जो ब्रिटेन की देन है, क्योंकि हमारे देश में एक लंबे समय तक ब्रिटेन का शासन था और अधिकतर जो संसदीय परंपराएं हैं वो ब्रिटिश सरकार की हैं, ब्रिटेन की हैं। आप लोग जानते हो कि हमारी संसद नियम, कानून और नीतियां बनाने के लिए जिम्मेदार है, जिससे देश की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके, जिसके लिए हमारी परंपरा के अनुसार, संसदीय परंपरा के अनुसार संसद के 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र जो सबसे लंबा चलने वाला सत्र है, मानसून सत्र जो ये जुलाई अगस्त में चलता है, और शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर में जो चलता है। ये सत्र होते हैं और इन सत्रों के बीच में जो हमारी दिन की कार्रवाई होती है, प्रायः संसद के लिए जो समय निर्धारित है वो 10 से 6 बजे तक है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में कई बार आप लोगों ने देखा कि समय बढ़ाया भी जा सकता है, यह बढ़ाया भी गया है। आप लोग जानते हो कि ये संसद का जो समय है 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो 1 बजे लंच होता है, 2 बजे तक चलता है, 1 के पहले और 2 के बाद, जिसमें अनेक प्रकार के क्रियाएं होती हैं, जैसे प्रश्नकाल है, शून्यकाल है, अनेक प्रकार के प्रस्ताव लाए जाते हैं, विधेयक लाए जाते हैं, अनेक प्रकार की चर्चाएं की जाती हैं। उनमें अगर हम कहें, शून्यकाल एक महत्वपूर्ण समय होता है जो हमारे देश में 12 से 1 बजे तक चलता है संसदीय परंपरा के अनुसार। शून्यकाल की खास बात यह है कि ये ब्रिटेन की देन नहीं है, बल्कि ये भारत की ही देन है और भारत में एक परंपराओं की देन है। और आप ये कह सकते हैं कि इसका नाम जो है मीडिया द्वारा दिया गया है, और ये हमारे देश में 1962 से चल रहा है। लेकिन समय के साथ साथ इसकी भूमिका बढ़ती चली जा रही है। आप लोग जानते हो, मैंने पहले भी बताया कि जो पहला पीरियड होता है 11 से 12, वो प्रश्नकाल का होता है। लेकिन प्रश्नकाल प्राय औपचारिक होता है, फॉर्मल होता है। लेकिन जो शून्यकाल है, जो गतिविधियां या जो प्रश्न चल रहे होते हैं और जिनके उत्तर पूरे नहीं हो पाते, ये जो कार्रवाई पूरी नहीं हो पाती है, प्रायः वह औपचारिक रूप, अनौपचारिक रूप ले लेता है, इनफॉर्मल रूप ले लेता है, जिसमें उन सभी मामलों पर वाद विवाद, बहस चलती रहती है, चर्चा चलती रहती है। उसको मीडिया ने या परंपराओं ने के अनुसार शून्यकाल नाम दिया गया है। शून्यकाल वह समय होता है जिसमें जो संसद की कार्यवाही है प्रायः इनफॉर्मल रूप ले लेती है, अनौपचारिक रूप ले लेती है, या जो चर्चा प्रश्नकाल में पूरी नहीं हो पाती वो चलती रहती है, या अन्य किसी विशेष मुद्दों पर इसमें चर्चा की जाती है, जिसमें संसद सदस्य या मंत्रीगण उस पर चर्चा करते हैं, वाद विवाद करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं शून्यकाल। शून्यकाल में संसद की दिन भर की जो कार्रवाई होती है वो भी एक तरह से निर्धारित की जाती है कि आगे क्या होगा, आगे क्या करना है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि संसद में विधेयक भी लाए जाते हैं, प्रस्ताव भी लाए जाते हैं, अनेक प्रकार के उन पर कार्रवाई होती है। वो 6 बजे तक भी चलती है, कई बार 6 बजे से अधिक भी हो जाती है, कई मामलों में हमने देखा। अगर हम कहें कि जब से इसकी शून्यकाल की शुरुआत हुई है, इसका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि एक नियम है, एक वो होता है कि प्रायः औपचारिक चीज़ों से अनौपचारिक चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आप लोग जानते हो कि प्रश्नकाल में प्रश्नों का उत्तर दे पाना किन्हीं मंत्रियों के लिए संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देश के इतने बड़े मामले होते हैं, इतना बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि संसद हमारी देश की एक तरह से पंचायत है, वैसे नहीं हो पाते हैं, जिसमें शून्यकाल जो है एक महत्वपूर्ण रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका